बुद्ध और मूर्तिकार। एक समय की बात है। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव के लोग बुद्ध के आगमन की खबर सुनकर बहुत खुश हुए। वे सब उनके दर्शन और उपदेश सुनने के लिए एकत्र हुए। बुद्ध ने एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बैठने का स्थान चुना। वहां एक सभा का आयोजन हुआ, जिसमें गांव के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। गांव में एक कुशल मूर्तिकार रहता था, जिसका नाम विशाल था। विशाल अपनी मूर्तियों के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध था। लेकिन उसके मन में हमेशा एक प्रश्न रहता था, सच्ची सुंदरता क्या है। वह जानना चाहता था कि क्या उसकी मूर्तियां वास्तव में सुंदर हैं। विशाल ने सोचा कि बुद्ध ही इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। वह बुद्ध के पास पहुंचा और उनसे विनम्रता से पूछा, भगवान, सच्ची सुंदरता क्या है। बुद्ध ने विशाल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, सच्ची सुंदरता देखने वाले की दृष्टि में होती है। जो चीज एक व्यक्ति को सुंदर लगती है, वह दूसरे को नहीं भी लग सकती है। विशाल ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, लेकिन भगवान, क्या कोई ऐसी चीज नहीं है जो सभी को सुंदर लगे। बुद्ध ने उत्तर दिया, सच्ची सुंदरता वह है जो हृदय को छू जाए। बुद्ध ने विशाल को एक कार्य दिया। उन्होंने कहा, वत्स, तुम एक ऐसी मूर्ति बनाओ जो सभी को सुंदर लगे। इससे तुम सच्ची सुंदरता को समझ पाओगे। विशाल ने यह चुनौती स्वीकार की और अपने कार्य में जुट गया। वह दिनरात मेहनत करने लगा, ताकि वह एक ऐसी मूर्ति बना सके जो सभी को पसंद आए। कुछ समय बाद विशाल ने एक अद्भुत मूर्ति तैयार की। वह मूर्ति गांव के चौराहे पर स्थापित की गई। गांव के लोग उसे देखने आए और अपनी राय देने लगे। कुछ लोगों ने कहा, यह मूर्ति अद्वितीय है, बहुत सुंदर है। लेकिन कुछ अन्य लोगों ने कहा, हमें यह मूर्ति बहुत साधारण लगती है। विशाल को यह देखकर निराशा हुई कि उसकी मूर्ति सभी को पसंद नहीं आई। विशाल ने पुनः बुद्ध के पास जाकर कहा, भगवान, मैंने पूरी मेहनत से मूर्ति बनाई, फिर भी सभी को सुंदर नहीं लगी। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, वत्स, सच्ची सुंदरता केवल बाहरी रूप में नहीं होती। यह हमारे आंतरिक गुणों और हमारी दृष्टि पर निर्भर करती है। जो चीज एक व्यक्ति को सुंदर लगती है, वह उसके अनुभवों और विचारों पर निर्भर करती है। बुद्ध की बातें सुनकर विशाल ने सोचा और उसकी समझ में आने लगा। उसने महसूस किया कि सच्ची सुंदरता को किसी एक मानक में नहीं बांधा जा सकता। उसने अपनी दृष्टि को व्यापक बनाया और दूसरों की राय को सम्मान देने लगा। वह अपनी कला में और भी निपुण हो गया, क्योंकि उसने सच्ची सुंदरता की गहराई को समझ लिया था। विशाल ने अपनी नई समझ को गांव के लोगों के साथ साझा किया। गांव के लोग भी बुद्ध की बातों को सुनकर अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाने लगे। उन्होंने सच्ची सुंदरता को बाहरी रूप से नहीं, बल्कि आंतरिक गुणों से आंकना शुरू किया। गांव का माहौल बदल गया और लोग एक दूसरे के प्रति अधिक सम्मान और करुणा दिखाने लगे। एक दिन बुद्ध ने सभी गांव वालों को एकत्र किया और अंतिम उपदेश दिया। उन्होंने कहा, सच्ची सुंदरता वह है जो हृदय को छू जाए, जो आत्मा को संतुष्टि दे। यह बाहरी रूप से नहीं, बल्कि आंतरिक गुणों और करुणा से उत्पन्न होती है। अगर हम अपने दृष्टिकोण को शुद्ध और व्यापक बनाएं, तो हम हर चीज में सुंदरता देख सकते हैं। बुद्ध की बातें सुनकर गांव के लोग बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने जीवन में बुद्ध की शिक्षा को अपनाया और एक दूसरे के प्रति अधिक सहानुभूति और सम्मान दिखाने लगे। विशाल भी बुद्ध का धन्यवाद करते हुए अपने कार्य में और अधिक निपुणता से लगा। उसने सच्ची सुंदरता को समझा और अपनी कला को और भी उच्च स्तर पर पहुंचाया। गांव में शांति और प्रसन्नता का माहौल छा गया। बुद्ध का संदेश गांव के हर व्यक्ति के दिल में बस गया। गांव वालों ने अपने जीवन में करुणा, सहानुभूति और सच्ची सुंदरता को अपनाया। बुद्ध का यह उपदेश युगों-युगों तक गांव के लोगों को प्रेरणा देता रहा।
इस प्रकार बुद्ध की शिक्षा ने एक पूरे गांव का जीवन बदल दिया और सभी को सच्ची सुंदरता का महत्व समझा दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आप हमारी अगली वीडियो मिस न करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमेशा प्रेरित रहें।